नमस्कार दोस्तों, माइसेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम आज अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, आज 6 मई के इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का मैं संजय विश्वकर्मा ऑन पैसिव परिवार में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट लिसनर व्यूअर और जो मुझे यूट्यूब पर भाई बहन सुनते हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ विराजमान है सुल्तान भाई, शुक्लाकर मैम, सुमन सिस्टर, मृत्युंजय भाई, अशोक कुमार कुशवाहा जी, दिकेश कुमार मिश्रा जी, रंजना चौरसिया जी, आशीष कुमार विश्वास जी, मोहम्मद अशरफ अंसारी, जिलानी भाई, अलाउद्दीन जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे सबसे बड़े भाई गजेंद्र भाई, गणेश भगवान हमारे साथ नेपाल से जुड़ते हैं। हमारे गार्जियन तुल्य बड़े भाई शंकर प्रसाद शाह जी लोहरदगा से, प्रवीण सांखला जी, संजय कुमार सुबन जी, हमारे साथ हितेश कुमार साहू जी रहते हैं, शरद कुमार जी रहते हैं। आज हमारे साथ पुष्पलता बिरमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुजीत पाल जी कोलकाता से हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ नरोत्तम भाई जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ पूरन सहनी जी हैं, नमन कुमार जी हैं, मदन लाल जी हैं, सरोज मंडल जी हैं, पंकज नेता जी हैं। आप सभी जिनका भी मैं नाम नहीं ले पाया हूं, आप सबसे क्षमा चाहते हुए आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हुए आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत खुशी की बेला है कि आज हम लोग शिखर पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे गुड न्यूज हमारे बैकएंड से प्राप्त हो रही है। आप सबको मालूम है कि सभी लोगों के सपने साकार होने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि अब सभी लोगों के सपने साकार होने वाले हैं। मेरा सहारा ऑन पैसिव है, आपका क्या है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बातें हमारी नहीं है, ये शब्द मैंने लिए हैं कल रात मार्टी और क्रिस का जो लाइव वेबिनार हुआ था उससे मैंने ये शब्द लिए हैं। और मार्टी ने कहा कि हमारी और आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपकी कल्पनाओं से परे है। आपके सपने इतने बड़े होने वाले हैं जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं किया। आने वाले 15 तारीख तक, यानी जो अब 9-10 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें बहुत सारे गुड न्यूज आने वाली है जिसके इंतजार में हम लोग बैठे हैं। चूंकि यहाँ पे सारी चीजें टेंटेटिव होती है एस मुफारा के द्वारा, टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो मार्टी क्रिस का लगातार लगातार उनका जो मैसेज आ रहा है और लाइव आकर के बोल रहे हैं, उससे लगता है कि ये 8 से 10 दिन में सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। और दोस्तों, ऑन पैसिव में आपकी आने वाली जनरेशन भी सुरक्षित होने वाली है। हम तो सुरक्षित हो ही जाएंगे, आने वाली जनरेशन भी यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगी, ये मार्टी ने कहा था। और एक मजाकिया लहजे में क्रिस ने वहां पर कहा था कि मार्टी बहुत रो रहे हैं, क्योंकि आए सर पिछले वेबिनार में नहीं आए थे, तो उन्होंने ऐसे कन्वर्सेशन किया था कि मार्टी रो रहे थे, आप आए नहीं।
तो एक मजाक का वहां पर उन्होंने ऐसा किया था, बोले कि इस बार जरूर अब ऐसा आने वाले हैं। आपको पता है कि आज सोमवार है, कल बीच परसों यानी 8 तारीख को 360 वेबिनार होने वाला प्रस्तावित है। तो 360 के वेबिनार में ऐसर का आना प्रस्तावित है और 360 के वेबिनार से ही विगत कई सेमिनार वेबिनार के माध्यम से वो हम सबसे मुखातिब होते हैं, हम सबसे जुड़ते हैं, हमारे ग्रेट COS मुफारा सर। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित तौर पर 8 तारीख को हम सबको बहुत बड़ा गुड न्यूज यहाँ पर मिल सकता है। अगर कुछ इधर उधर हुआ तो हम लोग इंतजार भी करेंगे, जैसे हम लोगों ने 4 साल 5 साल से इंतजार किया है। तो अब 10 दिन 15 दिन हम लोग बिल्कुल यहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। ऐस ने बोला था कि मिड ऑफ मई तक सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है और जो न्यूज मिल रही है उसके अनुसार सब कुछ ठीक ठाक है। कल जो है टीम चैंपियन में हमारे गुसमिंदर ढीलन सर, नीरज दलवी ने वहाँ भी बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन किया और उनके द्वारा जो न्यूज आया है वो भी हम सबको रोमांचित कर देने के लिए काफी है। उन्होंने वहां भी, ढीलो साहब ने भी बोला कि सारी चीजें बैकएंड पर रेडी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 8-10 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। और इसी के बीच में आपको बताना चाहूंगा कि कई लोगों ने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है, अभी वो इंतजार में है कि ऑन पैसिव से जब पैसे आ जाएंगे तब हम पासपोर्ट बनाएंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप अपने अपने पासपोर्ट बना के रेडी रखिए, इसलिए कि अब ऑन पैसिव उड़ान के लिए तैयार है। हम लोग हुलुलुल जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, दुबई जाएंगे, चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व का भ्रमण हम लोग करने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं, लाइफ को इंजॉय करने वाले हैं। दोस्तों, हम एक ही चीज आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी चीजें होने वाली है अगले 10 दिन में, वो आपको आपके अंदर के ड्रीम को बिल्कुल झकझोर कर रख देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑन पैसिव में हमारे इकोसिस्टम में कब वो सारी चीजें आ जाएंगी। आप सबको पता है कि अभी क्या आने वाला है, ओ वेरीफाई आने वाला है। तो कभी भी हमारे इकोसिस्टम में ओ वेरीफाई आ सकता है, उसका कोई डेट नहीं है, कभी भी आ सकता है। और ओ वेरीफाई आते ही हम लोगों का पेंडिंग विड्रॉल, कमीशन, बोनस, एस बम सारी चीजें आने वाली है। और आप सबको अपना KYC करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके बैंक के अकाउंट, सारी चीजें आपको रेडी रखना है। यहाँ पर बहुत कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज होने जा रहे हैं और आपको मैंने कहा भी था कि ऑन पैसिव में हम लोग पैसा तो कमाने के लिए आए ही हैं दोस्तों, पैसे की बात हम जरूर करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पैसा की बात नहीं करना चाहिए, तो मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग ऑन पैसिव में अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं आए हैं। ऑन पैसिव में हम लोग बिल्कुल पैसे कमाने के लिए ही आए हैं और हम पैसे की बात ना करें तो बेगाना होगा, क्योंकि ऑन पैसिव एक बिजनेस है, प्योर बिजनेस है, जहां पर रियल कंपनी, रियल प्रोडक्ट, रियल CEO, ऑर्गेनिक, रियल ट्रैफिक हम लोग हैं, सारी चीजें यहाँ पर रियल है। ऐसा ये दंत कथा नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीजें होने वाली है और अभी आपको कुछ ही दिनों के बाद में बहुत सारे और भी प्रोडक्ट मिलने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑन पैसिव ये हम लोगों को जादू की छड़ी मिल गया है और ये जादू की छड़ी अलादीन का चिराग से कम नहीं है, जहां पर आप जो भी आदेश करेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े सपने आप क्यों दिखाते हैं, तो दोस्तों मैंने बहुत पहले कहा था कि बड़ा सोच का बड़ा जादू, आप किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमें बड़ी बड़ी बातें क्यों करना चाहिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वही चीजें सामने आती है। सपोज दैट आप कभी भी अमेरिका नहीं गए हैं, ना अमेरिका के बारे में सुना है, ना अमेरिका के बारे में आपने पढ़ा है, तो सपने में भी आपको अमेरिका नहीं आ सकता है। ये रियल ट्रूथ है। तो जो आप सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो देखते हैं, वही आपके सपने में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर
इसीलिए बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। बड़ा सोच का, बड़ा जादू का बहुत बड़ा चमत्कार है। और यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए कि आपके रिश्तेदार नाखुश हैं, आपके परिवार नाखुश है, आपके दोस्त नाखुश हैं, आपसे नाराज है, तो आपको उससे डरने की कोई बात नहीं है। अगर लोग आपसे खुश नहीं है तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए आए हो माय डियर फ्रेंड्स। हमको किसी को बताने के लिए, समझाने की जरूरी नहीं है। यहाँ पर ट्रिपल भी का मामला है, जो अभी कृष्ण ने बोला था। ट्रिपल भी, विजन, विक्ट्री और वैल्यू। माइक बंद कर लीजिए। यहाँ पर ट्रिपल भी का मामला है, विजन, विक्ट्री और वैल्यू। और OM भी, ओवर मार्केट वैल्यू। ये सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है और हम सब इसके इतिहास के गवाह बनने वाले हैं दोस्तों। बहुत जल्द यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ पर हम लोगों पर जो हंस रहे थे, उन लोगों के मुंह पर तमाचा अब लगने वाला है। हम सभी फाउंडर एक नए युग और नए एक अध्याय लिखने के लिए तैयारी में हैं दोस्तों। यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर की छुट्टी होने वाली है। हमारा डोमेन नेम धूम मचाने के लिए तैयार है। आपको सर्च किया जाएगा गूगल पर। ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ, हमें और आपको सबको गूगल पर सर्च किया जाएगा। क्रिप्टो की भी दुनिया में हम धमाल मचाने वाले हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम धमाल मचाने वाले हैं, इसलिए कि ऐस ने बहुत पहले कहा था कि बिनांस कंपनी का भी जिक्र किया था ऐस ने, तो आप सबको मालूम है। तो यहाँ पर वो भी होने वाला है। और ओ क्वाइन के माध्यम से हम RBI इंडिया में भी इसको लीगल और अप्रोच करने के लिए बैकएंड पर बहुत सारी कामें चल रही है। रसिया, चाइना, सभी इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। जिनकी जीरो टीम है उनको भी लाखों करोड़ों की इनकम आने वाली है, चिंता की बात नहीं है। बिना कुछ किए सारी चीजें आने वाली है और ये हर साल 3 गुना से भी ज्यादा आपके इनकम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। बस समय का तकाजा है, समय देना पड़ेगा। इतनी बड़ी कंपनी जब बन रही है तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों। और समय आप नहीं देंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। लोग बोलते हैं कि इतने इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो उनके लिए मैं कई बार बता रहा हूँ, आज फिर मैं बता देता हूँ दोस्तों। वो स्टाफ जो अभी हमारा आने वाला है तुरंत, जब हमारा और आपके बैलेट में जब एप्पल्स आ जाएंगे तो वो स्टाफ आने वाला है, वो चैट आने वाला है, वो एकेडमी आने वाला है, वो कनेक्ट आने वाला है, वो ट्रैकर आने वाला है, वो बैलेट आने वाला है। तो वो स्टाफ की अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो $17 मिलियन का ये मार्केट वैल्यू है। अगर INR में बात करें तो 1,25,800 करोड़ रुपए होते हैं, जो भारतीय रेल बजट से भी ज्यादा है। आपको पता है कि हमारा भारतीय रेल बजट 1,25,000 करोड़ रुपया का है, जो भारत एक वर्ष में रेल बजट में खर्चा करता है या संभालता है। लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा $17 मिलियन का वो स्टाफ एक प्रोडक्ट हमारा होने जा रहा है। अगर हम वो चैट की बात करें, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने जा रहा है हमारा, ये $3 बिलियन का मार्केट वैल्यू होने जा रहा है, जिसमें अगर INR की बात करें तो 22,200 करोड़ रुपए। यानी हर वर्ष हर एक को मिनिमम 11 लाख रुपए सिर्फ वो चैट से ही मिल सकते हैं। अगर हम वो एकेडमी की बात करें, वो एकेडमी में $200 बिलियन का मार्केट वैल्यू होने जा रहा है, जो अगर INR में हम करें तो 14,80,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट वैल्यू होगा। और इसको अगर 1 करोड़ लोगों में भी बांटा जाए तो हर एक के हिस्से में 14,80,000 रुपए मिलेंगे। 14,27,000 की बात ऐसा नहीं करते हैं। ये 14,27,000 तो रिजर्व है, हम लोग जो नारायणी सेना है। लेकिन ऐस कहते हैं
कि हम पूरे दुनिया के कम्युनिटी की बात करते हैं, करोड़ों लोगों के हम सपनों को साकार करने के लिए आए हैं। ओ कनेक्ट $6 बिलियन का मार्केट वैल्यू है, होने जा रहा है। अगर उसको INR में हम देखें तो 44,400 करोड़ रुपए का ये ओ कनेक्ट का मार्केट वैल्यू होने जा रहा है। अगर 1 करोड़ लोगों में इसको बांट दिया जाए तो 44,000 लगभग हर एक को दिया जा सकता है। वो ट्रैकर की हम बात करें तो $2 बिलियन का हमारा ये मार्केट वैल्यू खड़ा करेगा, जो INR में 14,700 करोड़ रुपए होने वाले हैं। अगर हम ओ बैलेट की बात करें तो $80 बिलियन, $80 बिलियन का ये मार्केट वैल्यू होने जा रहा है, जो अगर INR में बात करें तो 5,92,000 करोड़ का ये इकोनॉमी खड़ा करेगा, जो हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रक्षा बजट जो है वो 4,78,196 करोड़ रुपए का है। रक्षा बजट इंडिया का 4,78,196 करोड़ रुपए का है, लेकिन हमारा ओ बैलेट अकेले रेवेन्यू जनरेट करेगा $80 बिलियन, $80 बिलियन का, जो INR में लगभग 5,92,000 करोड़ है। अब सोचिए, रक्षा बजट 4,78,000 करोड़ का है और हमारा ओ बैलेट 5,92,000 करोड़ का ये इकोनॉमी मार्केट वैल्यू खड़ा करेगा। तो आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप कहां पर हैं। आपकी वैल्यू कितनी बढ़ा दी है एस मुफारा ने, हम सब की वैल्यू बढ़ा दी है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टी बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर का मार्केटिंग ये यहाँ पर होने जा रहा है, और बंच ऑफ कंपनी हम लोग बनने जा रहे हैं, मदर ऑफ ऑल बिजनेस। तो ऑन पैसिव में एस बोलते हैं कि टाइम टेकल नहीं करता है, हम लोग यहाँ पर दिन गिर रहे हैं और एस हम सबकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फर्क इतना ही है। और कमोबेश ढीलन सर ने एक वीडियो, पुराना ही वीडियो था एस सर का, वो पोस्ट किया था। वो हम सबको एक संदेश देता है कि हम टाइम टेकल में अपने आप को सेट ना करें। जो विजनरी लोग होते हैं वो टाइम टेकल पे अपने आप को सेट नहीं करते हैं। टाइम जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा विजनरी बनना पड़ेगा। समय को लेकर के अगर आप दुखित हो जाएंगे कि आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों नहीं आया, तो आप ऑन पैसिव में एंजॉय नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आपको एंजॉय करना है तो आपके टाइम टेकल से बाहर आना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कई बार आपको बताया भी है कि यहाँ पर सारी चीजें डन डील है। माइकल विलियम भी बोलते हैं कि ये डन डील है, मार्टी भी बोलते हैं कि डन डील है। माइकल विलियम ने बहुत पहले कहा था कि डन डील क्यों है। ऑन पैसिव आपको प्रोडक्ट भी दे रही है, मार्केट कैंपेनिंग भी कर रही है, कस्टमर भी लाके दे रही है, यानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा काम AI के माध्यम से ऑटोमेशन में होने वाला है और आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं आपको बिना कुछ किए, इसलिए ये डन डील है। और कस्टमर यहाँ पर हम लोग ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते हैं, हमारे और आपके बिहाफ में सारी चीजें होने वाली है। कल ढीलन साहब ने भी वही बातें कही जो मैंने बहुत पहले आप सबको बता दिया था कि बहुत सारे लोग चिंतित हैं, उनका जीमेल जो है वो क्रैश कर गया है, जीमेल ओपन नहीं कर पा रहे हैं, मे भी उनका ID पासवर्ड खो गया है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। एस सर ने भी बहुत पहले कहा था कि आने वाले टाइम में हमारे सारे काम ओ मेल से होने वाले हैं। जीमेल को हम सदा सदा के लिए बाय बाय करने वाले हैं, टाटा बाय बाय। इसलिए कि हमारा ईमेलिंग प्लेटफॉर्म ओमेल बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है। तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम ओमेल पर शिफ्ट हो जाएंगे। ढीलो साहब ने भी रात के वेबिनार में बोला कि हम ओमेल पर शिफ्ट होने वाले हैं। तो जिन लोगों का भी जीमेल गड़बड़ हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग ओमेल पर शिफ्ट हो जाएंगे। OTP ओमेल पर भी आएगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी आएगा। तो आपके OES में जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं आपके प्रोफाइल में, उसको आप ऐसा मोबाइल नंबर दे के रखिए जो चालू हो। ऐसा नहीं कि 4 साल पहले आपने दिया था वो बंद पड़ गया। तो मेक श्योर आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और कल क्रिस ने कहा कि हर एक फाउंडर की जीत की कहानी लिखी जा चुकी है।
जो मैं देख पा रहा हूं, जिसके कारण मैं बहुत उत्साहित हूं। क्रिस ने कहा कि आने वाले समय में इतनी सफलता तरीकों से आने वाली है कि आप सभी फाउंडर परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा एक ही चीज कहना है कि एस ने जो मार्केटिंग कैंपेनिंग किया है, उनको बहुत बड़ा तजुर्बा भी है और वो एक रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। यहां पर एस ने कहा कि मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, तो आपको भी लोगों को वैल्यू देना चाहिए। आप भी वैल्यू देना सीखिए, जो लौट कर आपके पास आने वाले हैं। यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का टांग खिंचाई कर रहे हैं, हम बड़ा तो हम बड़ा। अरे भाई, समुद्र में आप कहीं भी, जो नहीं लड़ा वो सबसे पीछे खड़ा, बस फर्क इतना ही है। हम बड़ा तो तुम बड़ा, कौन बड़ा? यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ हम सब लोग इक्वल हैं, बराबर हैं। हम लोग सब लोग यहाँ पर बराबर हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है, बस आप वैल्यू देना सीखिए दोस्तों। एक दूसरे का वैल्यू देना सीखिए, एक दूसरे का आदर करना सीखिए। आपको अगर किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया होगा, आपको अपमानित कर दिया होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो सारी चीजें जो आ रही है, उसमें आपको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आपको सबको माफ कर देना चाहिए। और इसके लिए आपको तैयार रहना है, चूंकि हम लोग फर्श से अर्श पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही दिनों में आप इसको देख पाएंगे। तो कुछ बदलाव लाना चाहिए अपने जीवन में। अपने जीवन के पुरानी आदतों को छोड़ दे दोस्तों, नई आदतें डालें। इसलिए क्योंकि बाल्यावस्था की जो आदतें हैं वो जवानी में नहीं रहती है, न दुराही जाती है, और जो जवानी की आदतें होती है वो ओल्ड एज में नहीं दोहराई जाती है। इसलिए चेंज योर हैबिट, चेंज योर हैबिट, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे का सम्मान करें, इग्नोर करना सीखे और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। क्या होता है, आप जब रास्ते में चलते हैं तो जब आगे बढ़ते हैं तो वो डेस्टिनेशन जहां पर आप खड़े हैं उसको छोड़ना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। अगर वो पकड़ के रखेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं क्यों बात ये बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग अभी वहीं पर हैं, वो पिछले ही भूतकाल में पड़े हुए हैं, भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं। तो आपके जीवन में कितना भी दुख, तकलीफ, परेशानी, क्या क्या गुजरा, उसको आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया, इससे साधारण एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है कि आपकी जो बाल्यावस्था की आदतें हैं, क्या वही आदत आपकी जवानी में होती है? नहीं ना, आप उसको छोड़ देते हैं। फिर जवानी की जो आदतें हैं उसको आप ओल्ड एज में तक नहीं ले जा सकते, वहां भी आपको बदलना पड़ता है। इसलिए चेंज योर हैबिट, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इग्नोर करना सीखिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। हर यात्रा में अपनी बैग की वेट को चेक कर लीजिए, कहीं वजन तो नहीं है। इसलिए कि जहाज में सफर करने के लिए वजन चेक किया जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत कहता है कि उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। चलने के लिए वजन हो ना हो, पर उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। दोस्तों, जब आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो आपका वजन कम होना चाहिए। और वजन क्या होता है वो आप सबको पता है। जो आजू बाजू आपके वाले थोड़े, आपके पड़ोसी अड़ोसी, जो आपके कानों में भरते रहते हैं, आपको भला बुरा कहते रहते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, छोड़िए इन सभी भार को और हल्का हो जाइए। किसी के सवाल का जवाब आप न दीजिए, आगे बढ़ें, क्योंकि आपको उड़ना है दोस्तों, आपको उड़ना है। तो चेंज योर हैबिट और अपने वजन को, भार को छोड़ दीजिए। जो आपकी चिंताएं थी, जो आपके अंदर में परेशानियां थी, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। और आपको सीखना होगा क्या चीज? इग्नोर करना।
रॉकेट जैसे जैसे स्पेस में जाता है उसे कई पार्ट को खाली करना पड़ता है। मैं आज बहुत आसान से आसान शब्दों में आपको बता रहा हूं। आपने रॉकेट को भी देखा होगा स्पेस में जाते हुए, उसमें कई पार्ट्स होते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो उसके कई पार्ट्स खुलते हुए चले जाते हैं। अगर वो क्यों खुलते हैं कि जब वो धरती से उड़ता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा भार होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर उठता है तो वो अपने भार को खाली करते जाता है। आगे बढ़ने के लिए सीखने से ज्यादा इग्नोर करने के लिए आपको जरूरी सीखना चाहिए। और मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था। एक पानी का बोतल आपने हाथ पर रख के देखिए, आपके हाथ पर कोई छोटी वस्तु रखी है, आप एक पानी का ग्लास रख सकते हैं, उसे आप 15 मिनट रखिए, 1 घंटे, दिन भर उसी तरह से रखिए। हाथ में लेकर आप अगर खड़े रहेंगे, कुछ ही देर के बाद वो छोटा सा पानी का ग्लास भी आपको बाहर नजर आएगा। इसलिए आपको उसे गिरा देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों के जीवन में ऑब्जेक्शन के भार से अपने जीवन को भार को न बढ़ने दें, आप उसको गिरा दें और आगे बढ़ें। क्योंकि वो लोग तभी तक आपके साथ सवाल करेंगे जब तक आप जमीन पर हैं। बहुत गहराई से मैं बोल रहा हूं। आपको लोग अड़ोसी पड़ोसी मौसी जितने भी जो लोग बोल रहे हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार, वो तब तक आपसे सवाल पूछ रहे हैं जब तक आप जमीन पर हैं। आसमान में उड़ने के बाद कोई आपके पीछे नहीं आएगा दोस्तों। जो लोग आपको जमीन पर बोल रहे थे, जब एक बार गरीबपुर से अमीरपुर की ओर हम लोग जब उड़ जाएंगे तो क्या वो आपके साथ आएंगे? नहीं आएंगे। 14,27,000 के अलावा कोई आपके साथ नहीं आएगा। जो लोग आज आपका, हमारा, हम सभी का जो मजाक उड़ाते हैं या जो कुछ बोलते हैं। दोस्तों, कोई आदमी 8 साल पहले कुछ कहा था आपको, पर अभी भी आप उसको दिल में घुसा के बैठे हैं, दिल में लगा के बैठे हैं, कौन क्या कहा था। अच्छा रुको, मैं तुमको बताता हूं। कभी मौका मिल जाए तो उसको छोड़ूंगा नहीं, और मौका मिलते ही रंजिश निकालने की हम कोशिश करते हैं। लोग हेलो तो ऐसे बोलते हैं जैसे लग रहा है कि आपके बहुत वो हिमायती है, लेकिन अंदर से वो आपके दर्द को जानना चाहते हैं और आपके दर्द को सुनकर वो खुश होना चाहते हैं। इसलिए अभी आप देखते हैं ना, गजेंद्र भाई जैसे ही ये मीटिंग शुरू होता है तो वो बहुत हंसते हुए चेहरे से आते हैं। क्या आपको लगता है गजेंद्र भाई को दुख नहीं है? शंकर भाई को दुख नहीं है? यहाँ पर हर लोग दुखित है। मैं दुखित नहीं हूं, सब लोग दुखित है। लेकिन आपको अपना दुख दूसरे से बताएंगे तो क्या होगा? रहीमन मन की ही व्यथा मन में राखो गोय, सुनी इठ लई है लोग सब, बांट न लई है कोई। जब आप अपने दुख दर्द दूसरे को बताते हैं तो वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, आपका दुख दर्द कोई नहीं बांटेगा। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गजेंद्र भाई इतने एज के हैं, शंकर भाई इतने एज के हैं, लेकिन आज भी वो मुस्कुराते रहते हैं। उनसे हम सबको सीखना चाहिए। दोस्तों, हम 8 साल 10 साल पहले जो हमें लोगों ने कहा था, हम उसको दिल में लगा के बैठे हैं। सोचो कितना भार हमारे अंदर हो चुका है। सोचो क्या उस भार के साथ सफलता की यात्रा की जा सकती है? एक प्रिंसिपल, बड़ा प्रिंसिपल सिद्धांत है कि आपको उड़ना है, आगे बढ़ना है तो हल्के हो जाइए, तभी आप ऊपर बढ़ सकते हैं। लोगों ने अगर आपसे बहुत ज्यादा सवाल किया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों को आपके दुख दर्द में बहुत मजा आता है। हम लोग बोलते हैं ना, और भाई बताओ ये क्या बोल रहा था मेरे बारे में। हम लोग एक दूसरे का बुराई सुनना पसंद करते हैं। और सुल्तान भाई, ये मृत्युंजय भाई मेरे बारे में क्या बोल रहे थे? अब हम दिकेश भाई से पूछेंगे, दिकेश भाई ये सुमन सिस्टर आपसे क्या बोल रही थी हमारे बारे में? ये रंजना सिस्टर क्या बोल रही थी? ये अशरफ भाई हमसे क्या बोल रहे थे? तो लोग ऐसा सुनना पसंद करते हैं। आप इनके सवाल को सुनना बंद कर दीजिए। इग्नोर ऑल क्वेश्चंस एंड ड्रॉप द बैगेज।
दुखी राम नहीं बनना है माय डियर फ्रेंड्स। आज खुशी की बेला है, रोना नहीं है। हमें और आपको एप्पल्स नहीं आया अभी, लेकिन मेरा मोटिव है कि मुझे एप्पल्स के बागान चाहिए, एक एप्पल्स नहीं चाहिए, एक सेब नहीं चाहिए हम लोगों को। हमारे ऑब्जेक्टिव कुछ और है। तो छोटी छोटी सवालों पर दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, हल्का हो जाइए। कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हार जानी चाहिए मेरे दोस्त। सफलता की यात्रा में अपनी पहली लड़ाई कुदरत के साथ है दोस्तों। जो कुदरत, जो ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु आपको ठुकाई पिटाई कटाई करेगा, लोग आपको अड़ंगा डालेंगे। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी चुनौती। जो आदमी जितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जान जाता है, वो उतना ज्यादा पैसे बना सकता है। छोटी प्रॉब्लम छोटा पैसा, बड़ा प्रॉब्लम बड़ा पैसा। आपको एग्जांपल बताते हैं कि अगर आपको सिर दर्द की शिकायत है, चूंकि मेडिकल से हूं तो मेडिकल भाषा में मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आपको सिर दर्द की शिकायत है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एनाल्जेसिक या आपको सेरेडोन देकर के आपको बोलेगा ठीक है आप जाइए, ठीक हो जाएगा। कितना का आएगा? कोई भी एनाल्जेसिक टैबलेट आप लेते हैं, एनाफोर्टन की टैबलेट लेते हैं, तो क्या होता है, 10 रुपए 5 रुपए में आ जाता है। सिर दर्द है, लेकिन यही दर्द अगर ब्रेन ब्रेन ट्यूमर का है तो ये भी सर में ही दर्द है। बड़ा प्रॉब्लम, छोटा प्रॉब्लम सिर दर्द था, 5-10 रुपए में काम बन गया। बड़ा प्रॉब्लम ब्रेन, हमें और आपको भगवान न करे ऐसा हो जाए किसी को, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। वही डॉक्टर है, सेम डॉक्टर जिसके पास आप गए थे सिर दर्द का शिकायत लेके, अगर आप जाते हैं आपके डायग्नोस में आ जाता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, तो वही डॉक्टर जो आपको 10 रुपए का टैबलेट लिखा था वो 10 लाख भी चार्ज करेगा। दैट्स रियल ट्रूथ दोस्तों। जितना प्रॉब्लम छोटा होगा आप उतना पैसे बना सकते हैं, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा आप पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर वही होता है, सिर्फ प्रॉब्लम अगर बड़ा है तो उसके लिए ज्यादा चार्ज किया जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी को लोगों ने ट्रेन से फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने इस बात को दिल पे लिया और एक दिन उन्होंने तय किया कि हम अंग्रेजों को इस भारत से बाहर फेंक देंगे। इसको बोलते हैं दिल पर लेना, इसको बोलते हैं दिल पर लेना। ऐसा नहीं कि मुझे अशोक कुशवाहा जी ने बोला है कि तुमको देख लेंगे तो हम उसको दिल पर लेके बैठे हुए हैं। नहीं, इसको हम दिल पर लेना नहीं कहते। ये भार हो जाता है आपके लिए, जो आपको आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम खड़ा करेगा। इसलिए आपको क्या लेना चाहिए, गांधी जी की तरह हमें आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मुझे आपने ट्रेन से फेंका है, मैं एक दिन आपको पूरे भारत देश से फेंकूंगा, ऐसा दिल पर लेना चाहिए। दोस्तों, किसी की बातों को दिल पर उतरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको भार करने में यानी भारी करने में आपके अपने दोस्तों परिजनों का ही अहम भूमिका होता है। लोग आपसे सवाल करेंगे, जब तक आप धरती पर हैं तो आपके लिए आपको अपने भार को खाली करना पड़ेगा, इसलिए कि आपको ऊपर उड़ना है, उड़ान भरना है। हम लोग बोलते हैं कि हमको तो यहाँ पर अब्दुल भाई ने बहुत कुछ कह दिया, जिलानी भाई ने बहुत कुछ कह दिया, अशरफ भाई ने बहुत कुछ कह दिया। क्या कह दिया? तू कौन है? अकबर का औलाद है क्या? तुम कोई राजा महाराजा हो कि तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता? दोस्तों, राजा राम को भी लोग सवाल किए थे, उन पर भी लांछन लगाए थे, हरिश्चंद्र को बिकना पड़ा था। तो आप और हम किस खेत के मूली हैं? जब राजा राम से भी सवाल किए जा सकते हैं तो हम और आप क्या हैं?
तो आप किस बात से डिमोटिवेट हो रहे हो? आप एक तरफ डिमोटिवेट भी हो रहे हो, और हम पाना क्या चाहते हैं? मर्सिडीज, ऑडी, आर्थिक आजादी, हुलुलुलु की यात्रा, हम स्विट्जरलैंड की यात्रा पाना चाहते हैं, और हम किसी के बातों में आकर डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी सवालों में अगर आप उलझ गए ना, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी सफलता के लिए रोक देगी। आपको आर्थिक आजादी के लिए लोहे का जिगरा पैदा करना पड़ेगा दोस्तों, लोहे का जिगरा। तो जो चीजें तुम्हें नीचे की तरफ खींच रही है, उससे आप पीछा छुड़ा ले, हल्का हो ले। आप लोगों ने क्रिकेट तो देखा ही होगा, जहां फील्ड में अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में मैच हो रहा है, तो सोचिए वहां कितनी छीटाकशी होती है एक दूसरे देश के प्रति। आपने कभी सचिन तेंदुलकर को पलटकर जवाब देते देखा है? उन्होंने सवालों का जवाब सवालों से नहीं दिया, उन्होंने किससे दिया? उन्होंने रन बनाकर दिया। इसलिए आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है दोस्तों। हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को कितने सवालों का सामना करना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं, पूरी दुनिया से। हम लोग तो अपने जीवन में झांक कर देख रहे हैं, कभी ऐस के जीवन में झांक कर देखिए कि उनके जीवन में पता नहीं कितने उनको सवालों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने किसी का जवाब नहीं दिया। उनको पता नहीं कितनी गालियां दी गई। कल्पना कीजिए कि उनको कितने कितने सवालों के बौछार से गुजरना पड़ा है, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया? ऑन पैसिव का 1 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस हैदराबाद में बना के दिखाया। उन्होंने ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन बना करके दिखाया, जवाब में दिया। उन्होंने दुबई के मेट्रो, दुबई के जो मॉल है वहां पर उन्होंने मार्केटिंग कैंपेनिंग करके दिखाया। उन्होंने जवाब दिया इजिप्ट में ऑफिस बना करके। उन्होंने जवाब दिया प्रोडक्ट बना करके, जिस पर ओ कनेक्ट पर हम मीटिंग कर रहे हैं। मदर ऑफ ऑल बिजनेस बना करके, ओ कनेक्ट की सफल टेस्टिंग करके आज पूरी दुनिया नतमस्तक है ऑन पैसिव के सामने, क्योंकि एस ने कभी सवालों का जवाब नहीं दिया, अपितु उन्होंने खुद इतने बड़े सवाल दुनिया के सामने खड़े कर दिए। यूनिकॉर्न बिफोर बर्न ऑन पैसिव, यानी आने से पहले हमारी कंपनी यूनिकॉर्न हो चुकी है दोस्तों। ये जवाब उन्होंने दुनिया को दिया। दोस्तों, यहां पर एक दूसरे लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल से बचिए। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच के लोग हैं, लेकिन अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और होते हैं। जैसे अभी हमारे बीच में ही आदित्य मित्तल साहब थे, वो अभी वसीम अनवर जी के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं हूं, लेकिन मेरा नाम लेकर के वो कई लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि आप भी आ जाइए, एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। मैं आज ये बात यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर क्यों बोल रहा हूँ? मुझे मजबूर होना पड़ा कि आदित्य भाई मेरे पीठ पीछे जितने लोग हैं, चूंकि वो एडमिन थे तो उन सारे लोगों का नंबर उनके पास में है, वो लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि आ जाइए, डॉक्टर साहब भी काम कर रहे हैं, आप भी करिए। तो मैं आज यहाँ पर रिकॉर्डिंग पर बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं किसी भी ऐसे वैसे कंपनी में कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ना आदित्य मित्तल जी के साथ में, ना वसीम अनवर जी के साथ में। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। मेरा नाम लेकर के आपको अगर कोई बहलाता है, फुसलाता है, तो आपको डायरेक्ट हमसे पूछना चाहिए। यहाँ ओपन माइक होता है, उसमें आप पूछ सकते हैं। किसी को इसलिए मैं इस मंच से आप सबको जवाब देना चाहता हूं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें ऊपर जाना है, मुझे तो आसमान छूनी है, यही जिद है कि हमें उड़ान भरनी है। तो दोस्तों, आप अपने अपने ओईएस को चेक करिए, अपने ओमेल ईमेल को चेक करते रहिए, इसलिए कि न्यू डॉक्यूमेंट्स भी आने वाले हैं, उसे सावधानी से आपको पढ़ना है, देखना है। आपको वो वेरीफाई आने वाले हैं, उसको भी समझना है, सीखना है। ये समय सीखने का है। ये जो अभी 4-5 दिन है ना,
इसमें हर लोगों को जिनको आपने ब्लेसिंग किया है ले आइए, उनको सिखाइए, क्योंकि उनको बोलिए कि भाई आर्थिक आजादी चाहिए तो आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर सीखना पड़ेगा। आपको घर घर जाके कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं सिखाया है। आप देखिए ना, फेसबुक, अमेजोन, व्हाट्सएप, क्या आपके घर में सिखाने आया था? नहीं ना। यहाँ पर आपको क्यों सिखाने जाएगा? क्यों? कोई क्यों सिखाने जाएगा? बताइए ना। आप गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप, अमेजोन यूज करते हैं, क्या आपको कंपनी वाला सिखाने आया? जबकि यहाँ पर आपको कोई पैसे भी नहीं दिए जाते, बल्कि उल्टा आप उनको पैसे दे रहे हो, आप अपना नेट खर्च कर रहे हो, समय खर्च कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर कंपनी आपको आर्थिक आजादी देने वाली है, तो क्या आप आकर के सीख नहीं सकते? तो ऐसे लोगों तक आज का ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग सजग हो जाए। कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी? वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी? यहाँ पर कटहल कट चुका है और बटने वाला है, बस कुछ ही दिन का मामला है दोस्तों। हमारे ऐस पर भरोसा रखिए, कंपनी पर भरोसा रखिए, वो सारी चीजें बैकएंड पर सब आपके ओईएस पर आ सकता है। हम लोगों को इंतजार करना है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन आगे पीछे भी हो जाए तो भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ऑन पेसी में जो होने जा रहा है, हम सब की होश उड़ा देने के लिए काफी है। अब हमारे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं, क्योंकि हम मुख्य धारा में, यानी कि हमारा जो डेटा सेंटर है वो लाइव हो चुका है, प्रोडक्ट आ चुके हैं और प्रोडक्ट आ रहे हैं। और आप सबको पता है कि बहुत जल्द हम लोगों का इनकम स्टार्ट होने वाला है, और हम सभी पूरे ग्लोबली लॉन्च के लिए तैयारी में हैं। ऑन पैसिव पूरे तरह से तैयार है, आपको और हमको तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर कई सेक्टर पर काम किए जा रहे हैं। मिस्टर एस, उसमें से एक सेक्टर डिजिटल करेंसी के बारे में भी उन्होंने कहा था, जो आईटी प्रोडक्ट की बात उन्होंने कहा था, उस पर उनका यूनिक प्लान है, उस पर वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एस ने कहा था कि अचानक से ये बूम होने वाला है, क्योंकि इसकी आने वाली सभी प्रोडक्ट पूरी दुनिया को यूज करना ही होगा, उनकी जरूरत होगी, उनकी मजबूरी होगी दोस्तों। किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में आने से पहले उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये सर्वविदित है। ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मार्केट में आएगा, सक्सेसफुल होगा, कौन लेगा, क्या होगा। जैसे आप जियो जब आया था तो जियो को भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज जियो को देख लीजिए दोस्तों। कहते हैं ना कि जब यह लोगों को यूज करने में अच्छा लगने लगेगा, यानी लोगों की सोच, लोगों की राय बदलते देरी नहीं लगती है, क्योंकि दुनिया की सबसे सफल बिजनेस यही होने वाली है। ठीक यही सब ऑन पैसिव के साथ होने जा रहा है। बस इसे आप लॉन्च होने तो दीजिए, एक बार मार्केट में आने तो दीजिए, इसे आने तो दीजिए। बस पूरे विश्व का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनने में देर नहीं लगेगा। क्यों मैं बोलता हूं, चैट जीपीटी को कितना टाइम लगा था? साल, 2 साल, 4 साल, कितना टाइम लगा था वायरल होने में? तो यहां भी देर नहीं लगने वाली है, जंगल के आग की तरह फैलेगा। और हम सभी फाउंडर किस लेवल पर खड़े होंगे आप सबको पता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हम सभी के ये सोच से बाहर का प्रोडक्ट निर्माण हो रहा है। इसलिए हम सबको विश्वास नहीं हो रहा है। हमारा इनोवेटिव लैब, रिसर्च सेंटर, डेवलपमेंट डेटा सेंटर और 60 से 70 डिजिटल प्रोडक्ट और 100 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट अभी आने वाले। हर महीने एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक फिजिकल प्रोडक्ट आने वाला है। कल ढीलो साहब ने भी बताया था। बहुत सारे ऑफिस, 1000 से अधिक ऑफिस यहाँ पर आपको अभी कुछ ही दिन में देखने के लिए मिलेगा। इजिप्ट में आपने देखा पिछले 3 साल से काम हो रहा था, लेकिन अचानक हम सबको मिला वहां पर। तो उसी तरह से बैकएंड पर बहुत सारी तैयारियां चल रही है। अभी ऑफिस का नाम वहां से क्यों हटा दिया गया है? इसलिए कि लोग इतने होशियार हैं कि जहां ऑफिस का नाम देखते हैं तुरंत उसको जांच पड़ताल करने पहुंच जाते हैं। ये आईटी कंपनी है, कोई एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है दोस्तों। यह सब बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हो रहा है। और हमारे डेटा सेंटर जो आ रहे हैं ना, बस इंतजार कीजिए, एक बार अनाउंसमेंट होने दीजिए।
हम सभी के सपने साकार होने वाले हैं। दोस्तों, ऑन पैसिव जैसे ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडरशिप मिलना ये किस्मत की बात नहीं है, ये अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड की रहमत का ये सबब है। यह बात सभी फाउंडर को बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बस कुछ ही दिनों में। इसलिए कि मैंने एक बात आपको कहा था एक दिन पहले, आज फिर दोहरा दे रहा हूं। एक उदाहरण मैंने आप सबको दिया था कि विप्रो का एक आईटी कंपनी है, विप्रो सब जानते होंगे। हालांकि यह साबुन और वनस्पति तेल बनाने का कारोबार करती है। विप्रो की शुरुआत महाराष्ट्र में स्थित अलमनेर गांव में हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दोस्तों कि इस गांव में आज हर कोई करोड़पति है, हर कोई अरबपति है, हर परिवार के पास विप्रो का शेयर है। इस गांव को अभी करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस गांव को अब करोड़पतियों का शहर कहा जाता है। इस गांव के सभी लोग 1980 में जिसकी जैसी हैसियत थी उन लोगों ने विप्रो का शेयर खरीद लिया था। किसी ने 100 का, तो किसी ने 1000 का, किसी ने 10,000 का निवेश किया था विप्रो के शेयर में, विप्रो स्टॉक में। शायद यह जानकर ताजुब होगा आपको कि जिसने 1000 निवेश किए थे उसकी आज वैल्यू 90 करोड़ है, और जिसने 10,000 निवेश किए थे उसकी वैल्यू आज 900 करोड़ यानी 9 अरब रुपए है। दोस्तों, ऑन पैसिव के फाउंडर के लाइफ में भी यही सब कुछ होने वाला है। आप बोलते थे ना कि आपको कितना मिलेगा, तो मैं आपको बता दिया कितना मिलेगा। आप लाल बुझक्कड़ हैं, आप सभी अनुभवी हैं। आप आज समझ गए होंगे मेरी इस कंटेंट से कि जिन्होंने विप्रो में 1000 निवेश किए थे उनका 90 करोड़ का वैल्यू है आज के डेट में, और जिसने 10,000 का निवेश किया था वो 900 करोड़ यानी 9 अरब रुपए का वैल्यू है। 10,000 आपने कितना किया, आप उसमें लगा लीजिए मैथमेटिक्स। दोस्तों, ऑन पैसिव के फाउंडर के लाइफ में भी यही सब कुछ होने वाला है। बहुत बड़ी पिक्चर होनी बाकी है। बहुत जल्द ही वह समय आने वाला है कि इंडियन फाउंडर को अरबपतियों का समूह कहा जाएगा और इंडिया को अरबपतियों का देश कहा जाएगा। दोस्तों, हमें तो भटकते भटकते ऑन पैसिव के जरिए खूबसूरत मंजिल मिल ही गया फाउंडरशिप का। गुमराह तो वो लोग हैं जो फाउंडरशिप लिए ही नहीं, यानी घर से निकले ही नहीं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि जो आप एक नई कई कई एक नहीं कई कई कंपनी के आप फाउंडर हो गए हैं। चूंकि यह बंच ऑफ कंपनी है, आप वो कनेक्ट के फाउंडर हैं, वो मेल के भी फाउंडर हैं, वो नेट के भी फाउंडर हैं, वो स्टाफ के भी हैं, वो एकेडमी के भी हैं। हर एक प्रोडक्ट के आप फाउंडर हैं, और सभी के टर्नओवर का मिलियंस एंड बिलियंस आप सभी में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों, इसीलिए झुंड में काम हो रहा है। कहते हैं ना, पक्षी उड़ना भूल गया हो तो उसे उड़ना सिखाना है, तो उसे उड़ने वाले पक्षियों के झुंड में शामिल कर दो, वो खुद ब खुद उड़ने लगेगा। अब झुंड में शामिल होने के लिए यहाँ पर वो समय निकल चुका है। हम 14,27,000 लोग झुंड में आ चुके हैं, और यहाँ जो मीटिंग, सेमिनार और फंक्शन में जब हम आते हैं तो हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, और एक दूसरे को देखकर उड़ान भरने की हमारे अंदर में एक इच्छा शक्ति जागृत होती है। दोस्तों, तो बस आपको आपका पहचान मिलने वाला है। लोग आपके नाम का एक गूगल सर्च करने वाले हैं। सक्सेसफुल लाइफ आपकी होने वाली है। एक एक फाउंडर के साथ पूरा का पूरा जीवन ही बदलने वाला है। दोस्तों, हम किसी भी हाल में इतनी बड़ी सफलता नहीं सोच सकते थे जितनी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। तो आप सबको मैं एक ही बात अंतिम में कहना चाहूंगा दोस्तों, कि अपने अपने भार को हल्का कीजिए, क्योंकि हम उड़ान भरने वाले हैं। हमें और आपको बहुत सारे लोगों ने भला बुरा कहा होगा, गालियां भी दी होंगी, उनको माफ कर दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि हम सबको जिस कैटेगरी में ला करके ऐस ने खड़ा किया है दोस्तों, वो हम एक एलियंस बनने वाले हैं। हम 8 अरब की जनसंख्या से एक अलग अपना वैल्यू रखने वाले हैं। तो हम उन सभी को माफ कर दीजिए जिन लोगों ने हम सबको क्रिटिसाइज किया था। बाय बाय बोल दीजिए उनको, क्योंकि
हम जब उड़ने वाले हैं तो धरती पर तो लोग आपको बोल रहे थे, लेकिन जब आसमान में उड़ जाएंगे तो आपको कौन बोलने आएगा। आई होप कि आपने सारी बात को समझ लिया, और बिल्कुल आज खुशी का माहौल है, और इस खुशी के माहौल में आप अपने नियर डियर के साथ मंगल गीत गा सकते हैं, भांगड़ा पा सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है वो आप कर सकते हैं। आपको खुश रहने के लिए अगर सीखना है तो आपको गजेंद्र भाई से सीखना चाहिए, यहाँ पर शंकर भाई से सीखना चाहिए, और कुछ पल की यादें हैं जो मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के विशेषांक में इतना ही। आगे के कार्रवाई को हम जारी रखने के लिए हम अपने प्यारी सी सिस्टर रंजना सिस्टर को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय सर, मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहले ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ, और आज का जो भी प्रेजेंटेशन संजय सर ने हमारे सामने रखा है, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा अनुभव दे गई है, और दिल गार्डन गार्डन हो गया है। जैसा कि माटी सर ने भी अपने लाइफ में डाला है कि और 10 दिन यानी 15 तक हमें सब कुछ मिल जाने की उम्मीद है, आशा है। तो संजय सर ने जैसा हमें बताया है कि टेक्निकल चीजें हैं, आगे पीछे चीजें जा सकती हैं, तो हम इस डेट को अपने दिमाग में ना रखें, ठीक है। ये है कि हाँ ठीक है, लेकिन हम 10-5 दिन आगे पीछे लेकर चले, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट डेट पकड़ लोगे तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगेगी। तो इसलिए हो सकता है मे बी उससे पहले भी हो जाए, हो सकता है उस दिन भी हो जाए, बट ना हुई तो भी हम पेशेंस के साथ वेट करेंगे। एसर ने जितने भी हमें ओ कनेक्ट, जैसा कि ओ कनेक्ट हमारा ग्लोबली लॉन्च होने की बात है और मार्केट में आएगी, एसर ने हमें जो ओ कनेक्ट में जितने फीचर दिए हैं वो ऐसे ही नहीं दी गई है, ठीक है। वो बहुत बड़े रिसर्च का वो हिस्सा है। ये एक 2 दिन का रिसर्च नहीं है, इन्होंने बहुत काफी सालों से एसर इस फील्ड में है, उन्होंने बहुत रिसर्च करके इसमें फीचर डाले हैं। कल जैसा डिलन सर ने भी बोला, गो लाइव का ये जो ऑप्शन आया है वो एक छोटी मोटी चीज नहीं है। तो आखिर हम आने वाले समय में उसे देखेंगे कि आखिर वो गो लाइव का जो बटन उन्होंने दिया है वो किस किस क्षेत्र में काम करता है। तो ये एक आने वाले समय में वायरल होने की पूरी उसमें उम्मीद है। तो हम बस पेशेंस के साथ वेट करेंगे। हम जैसे ही ऑन पैसिव का कैटमो बेबी जैसे ही डिलीवर होगा, धरती पर अपने पैर रखेगा, उसकी जो पैर रखने के बाद जो धरती पे जो कंपन होगी, उस कंपन को हम अभी ही महसूस कर पा रहे हैं। और जब वो आ जाएगी तो जितने गिले शिकवे हैं लोगों के मन में, जितनी भी नाराजगी है कंपनी के प्रति, एशर के प्रति, बड़े बड़े लीडरों के प्रति, मिंटोर के प्रति, वो सारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। ऐसा ऐसी मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि चीजें तभी तक लोग निगेटिविटी में लेते हैं या फिर उसके बारे में बुरा बोलते हैं, भला बोलते हैं, जब तक उन्हें वो चीज नहीं मिलती। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति जो है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह होती है। हमारे मन में होता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो बोलता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। मगर उसके मम्मी पापा जब उसको वो खिलौना नहीं ला कर देते तो वो बच्चा सिर पटकता है, पैर पटकता है, जमीन में लौट जाता है। लेकिन अगर उसके मम्मी पापा उसके एक इस हरकत से कि मेरा बच्चा जमीन पर लौट रहा है, लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है, वो सामान खरीद के दे देते हैं ना, तो वो बच्चे की एक आदत में शामिल हो जाता है। फिर वो बच्चा जब भी कुछ लेना होता है ना, वो जान जाता है मम्मी पापा की कमजोरी कि मैं जमीन पे लौटूंगा, मम्मी पापा को बेइज्जती फील होगी, तो वो खरीद के हमें दे देंगे। तो एसर हमारे इस तरह के हरकतों से वाकिफ है, बहुत सारी
मतलब जितने भी सोशल मीडिया पे निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, बहुत बुरा भला बोला जा रहा है, मगर वो एक अच्छे पेरेंट है हमारे, ठीक है। वो हमारी इस बातों का हम पर हावी होने देना नहीं चाहते कि हम जमीन पर लौट कर, या जिद, जमीन पर लौटना इन सेंस कि हम जिद कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ऑन पैसिव से इनकम स्टार्ट कर दो। वो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं एक बार करूंगा ना, तो हो सकता है मे बी आगे मैं असफल हो जाऊं, या फिर आज जो मैं अपने फाउंडर भाई बहनों को जो देना चाहता हूँ आने वाले समय में, वो कहीं रुक ना जाए। इसलिए वो पूरे सिस्टम को दुरुस्त करने के बाद ही वो सारी चीजों को देंगे। और जितना भी अभी जो भी अपडेट्स आ रहे हैं चारों तरफ से, वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमें बस ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने पायलट पे भरोसा रखना है, और हमारे मेंटोर जो हमें हमेशा समय पर, समय से पहले गाइड करते हैं, उन पर भरोसा रखते हुए बस अपने प्रोसेस को एंजॉय करना है। और जैसा कि संजय सर हमें बताते हैं ना, मंगल गीत गाने का समय है, और वो समय ही हमारा आ चुका है। अब मंगल गीत गाइए, जितना खुशी मना सकते हो मनाइए, और सिर्फ वेबिनार से जुड़े रहे। मेरी एक ही मतलब एक इच्छा है कि मैं आप लोगों को यही बताऊं कि आपको जो भी वेबिनार अच्छा लगता है, उस वेबिनार में आप जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं आप अटैच्ड रहो। क्योंकि आप अगर ज्ञान नहीं लोगे, सीखोगे नहीं, तो फिर आगे बढ़ना नामुमकिन है। आने वाले समय में ऑन पैसिव से इनकम आ जाएगी, उसके बाद भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये ना सोचे, बहुत लोगों की बातें मैं सुनती हूँ तो कहते हैं कि ऑन पैसिव आ जाएगा, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज आप बेवकूफी वाला काम करोगे। एक मीटिंग से आप जरूर अटैच रहना, एक वेबिनार से जरूर रहना, बैक ऑफिस से अटैच रहना, अपने जितने भी आपके सोर्स है जहां से आपको नॉलेज मिलती है, उसको छोड़ना मत, क्योंकि हम सीखेंगे तो जीतेंगे। तो थैंक यू संजय सर, आज के सेशन में मेरे तरफ से इतना ही। मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोब। सॉरी फॉर इंटरप्ट। यस सर, यस। मैं एक यहाँ से सूचना दे देना चाहता हूँ कि जी। हमारे ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस परिवार में आदित्य भाई ने, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे साथ। वो बहुत दिन तक रहे, लेकिन अब उनको अच्छा नहीं लगा, और मैं पूरे आधिकारिक रूप से आप सबको बता देना चाहता हूं कि वो ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल का साथ छोड़कर जा चुके हैं। मैंने उनको बहुत समय दिया पिछले 1 महीना से। सभी लोग जानते हैं यहाँ पर हमारे जो भी कोर टीम के सदस्य हैं कि मैंने 1 महीना उनका इंतजार किया, शायद वो वापस आ जाए, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो मैं ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मंच से मैं आदित्य भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जहां भी रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू थैंक रंजना यू, भाई। थैंक यू संजय सर, थैंक यू। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए जिस इस मंच पर जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप अगर कुछ शेयरिंग रखना चाहो या कुछ क्वेश्चन हो, तो आप हैंड रेज कीजिएगा, ताकि मुझे सुविधा हो बुलाने में, और कोई भी भाई ये शिकायत ना कर पाए कि ओपी ह्यूमैनिटी के मंच पर जाने के बाद भी उन्हें बोलने की इजाजत नहीं मिली। तो इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अपने बड़े भाई सुल्तान भाई को देख पा रही हूँ। तो सुल्तान भाई, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। जय श्री श्याम। आइए और अपने 2 शब्द यहाँ रखें। वेलकम। जय श्री श्याम सिस्टर, मेरे को लास्ट में ले लीजिएगा, अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। थैंक यू मैम। ओके 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 ओके, कोई नहीं। नेक्स्ट मैं पंजाब के मुक्तसर से हमारे साथ दिकेश भाई जुड़ते हैं, मैं उनको देख पा रही हूँ। तो मैं चाहूंगी दिकेश भाई आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें आज के सेशन के लिए। वेलकम है दिकेश भाई। ओके, रंजना सिस्टर मेरी वॉइस आ रही है? यस यस, लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू कीजिए। वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में। माई सेल्फ दिकेश मिश्रा फ्रॉम मुक्तसर पंजाब, इंडिया। जितने भी भाई बंधु हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मंच पे हैं, पैनल पे उपस्थित हैं, या स्पीकर लिंक में है, अटेंडेंस लिंक में है, या जो भी लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, इस सेशन को रेगुलर सुनते हैं, उन सभी लोगों का मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूं। स्पेशली संजय सर का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, क्योंकि बिना रुके बिना थके जो है इस सेशन को कंटिन्यू करना अपने आप में एक गर्व की बात है। और हम लोग डेली जो है एक माइलस्टोन जो है यहाँ पे सेट करते हैं, डेली हम लोग एक नया इतिहास लिखते हैं। और बस यही कहना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑन पैसिव की जर्नी है, और ये 100% हमारा जो कैटमो है, ये गेम चेंजर ही नहीं है, 100% लाइफ चेंजर भी है।
और ये जैसे अभी संजय सर ने बताया, ये जो हमारे 1.4 मिलियन फाउंडर्स जो हैं वो तो ही है, लेकिन ये ओन पैसिव का निर्माण ही पूरी ह्यूमैनिटी के लिए किया गया, पूरी ग्लोबल ह्यूमैनिटी के लिए किया गया कि जो भी लोग आएंगे, जो भी लोग ओन पैसिव के यूजर होंगे, उन सब लोगों के लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि ओन पैसिव ने जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं, जो भी प्रोडक्ट आज बनाए हैं, ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, ये क्रांतिकारी प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट का यूज करके इंसान अपने पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियल कैरियर को भी जो है बड़े ऊपर लेवल पे ले जा सकता है और अपने लाइफ को एक फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल फ्री लाइफ जी सकता है। तो बस यही आप लोगों से निवेदन है कि हम सब लोगों को हमेशा थैंक्सफुल होना चाहिए, परमात्मा का, ऊपर वाले का थैंक्स करना चाहिए, मिस्टर एस मुफारा सर का थैंक्स करना चाहिए, ये पूरी इंटायर टेक टीम जो आज दिन रात हम लोगों के लिए काम करने के लिए लगी हुई है, उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि दुनिया में पहला ऐसा इंसान है जिसने मानवता के लिए, जिसने एक आम जनमानस के लिए सोचा यार कि एक आम आदमी को जो है एक खास आदमी कैसे बनाया जा सके, उसको कैसे फाइनेंशियल फ्री किया जा सके, उसको कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाया जा सके, इसके बारे में सोचा। तो ऐसे इंसान को हैंड्सअप है, सैल्यूट है मिस्टर एस मुफारा सर को, क्योंकि आज की इस दुनिया में, आज के इस दौर में इंसान जो है इंसान का दुश्मन बन बैठा और इंसान ही इंसान के पीछे पड़ा है, इंसान ही इंसान का टांग खींचने के पीछे पड़ा है। यहाँ भाई भाई का नहीं हो रहा है आज के युग में, लेकिन मिस्टर एस मुफारा सर ने पूरी दुनिया के लिए सोचा, पूरी मानवता के लिए सोचा। तो सदियों में ऐसे लोग एक बार धरती पे आते हैं, तो मैं उनको भी सलूट करता हूं और सभी साथियों से यही कहता हूं कि भाई बस पेशेंस रखिए और वो समय अब दूर नहीं है जब हम सब लोग शिखर पे होंगे और एक साथ जो है अपनी सफलता को सेलिब्रेट करेंगे। तो सो थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर। यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि मंजिल मिल ही जाएगी, थोड़ा संघर्ष से ही सही, मंजिल मिल ही गई थोड़ा संघर्ष से ही सही, गुमराह तो वो लोग थे जो घर से निकले ही नहीं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। वाह वाह, बहुत जबरदस्त शेयरिंग दिकेश भाई। नेक्स्ट मैं हरियाणा से हमारे साथ हमारी एक सिस्टर जुड़ती हैं जो बहुत ही प्यारी हैं। मैं सुमन सिस्टर को देख पा रही हूँ, तो मैं चाहूंगी सुमन सिस्टर आइए और अपने अपनी बातों को यहाँ रखें। वेलकम है सुमन सिस्टर। थैंक यू रंजना सिस्टर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए। मेरी आवाज आ रही है रंजना सिस्टर? जी जी जी, हाँ जी, वेलकम है, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मंच पर आए हुए सारे मेरे भाई बहनों को मेरा उन पैसिव नमस्कार। मैं सुमन देवी रोहतक हरियाणा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना वैल्यूबल टाइम निकालकर इस मंच की शोभा बढ़ाते हैं और अपनी कंपनी के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति अपडेट रहते हैं और अपने एस मुफारा के साथ खड़े रहते हैं, अपनी कंपनी के साथ खड़े रहते हैं, हमारे डॉक्टर संजय विश्वकर्मा भाई जी के साथ खड़े रहते हैं। तो आप बधाई के पात्र हैं और आप अपने ऑन पैसिव को जी रहे हैं, अपने बिजनेस को अपना मानकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑन पैसिव एक ऐसी विजन और मिशन है जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए आया है। आज तक हमें किसी ने सपने दिखाए भी नहीं, पूरा करना तो दूर की बात है, लेकिन ऑन पैसिव ने हमें सपने दिखाए हैं और मानवता का बीज बोया है हम सभी के मन में। तो ये मानवता का बीज बोया है तो हमें अपनी और अपने परिवार की और अपने देश की, अपने समाज की भलाई के लिए ही बोया गया है। तो ऑन पैसिव में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर के जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, उनके इस बात पर कभी ना कभी तो जरूर गम होगा कि हमने क्या ऐसा बोल दिया जो हमारी जिंदगी इतनी नीचे चलेगी। क्योंकि उन पैसे में जो पॉजिटिव बोलते हैं वही आगे जाने वाले हैं और जो सीख रहे हैं, सीखने का मंजर चल रहा है, हम सीख रहे हैं। हमारे मेंटोर संजय विश्वकर्मा भाई जैसे लोग हमें सिखा रहे हैं और अपडेट हो रहे हैं हम, क्योंकि हम अगर सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे इस टेक्नोलॉजी की दौड़ में। अगर जो कोई इनके साथ चलेगा वही आगे जाएगा, जो नहीं सीखेगा वो तो पीछे ही रह जाएगा। और ऑन पैसिव एक नित नई ऊंचाइयों को तो छू ही रही है। जैसे हम डेली देख रहे हैं, हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली हमारे साथ जुड़ते हैं लाइव। मार्टी सर है, क्रिस सर हैं, और कल हमारा जो ये टीम चैंपियन का वेबिनार हुआ था, हमारे दलवी भाई और डिलन भाई आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी अपडेट दी है। उन्होंने डिस्कशन किया है कि इसके बारे में
कस्टमर के बारे में भी किया है, कंपनी के बारे में भी किया है, अपडेट के बारे में भी किया है, लेकिन उन्होंने ये एक बात की है कि हमें कभी भी समय को नहीं बांध के चलना है उन पैसिव में, क्लॉक को नहीं मैनेज करना है, इसमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है और कंपनी के साथ जुड़े रहना है, प्रोसेस को एंजॉय करना है। हमारे एस सर ने भी कहा है कि आप टाइम को मत देखो, अपनी वैल्यू को देखो, वैल्यू कितनी बड़ी हो रही है, हमें डोमेन नेम दिया जा रहा है, तो इससे बड़ी वो हमारे लिए और क्या पहचान हो सकती है। ऑन पैसिव के अर्ली बर्ड है हम, हमें अपने टाइम को नहीं, अपने काम को देखना चाहिए, अपने कर्तव्य को देखना चाहिए, हमारा ऑन पैसिव के प्रति क्या कर्तव्य है। हम अधिकार की बात करते हैं कि हमें कमीशन चाहिए, बोनस चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन हम अपना कर्तव्य तो नहीं निभा रहे, हमारी आईडी को नहीं लॉगिन कर रहे, अपडेट नहीं रह रहे, सीख नहीं रहे, और कनेक्ट में कैसे जाया जाता है और नेट को कैसे यूज किया जाता है। तो बिना सीखे कैसे आगे बढ़ेंगे, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने घर गृहस्थी के कार्यों में भी पहले हमारे माता पिता ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, तभी तो हम आज कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चे को कुछ सिखाएंगे तभी तो आगे जाके वो करेगा। तो हम बच्चे हैं ऑन पैसिव के, हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, और हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर एस मोहारा का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है इतनी बड़ी, हमें अपने कंधे से कंधा मिला करके साथ बढ़ने का वादा किया उन्होंने, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे संजय सर का भी, जो हमें हर डेली हमें ये अपडेट देते हैं और मोटिवेशन रखते हैं, ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहने का एक मिशन के साथ हमें मौका दे रहे हैं कि भाई आप जुड़े रहो, जुड़ना ही सबसे बड़ी बात है उन पैसिव में। काम तो हमारे एस सर ने हमें कुछ दिया ही नहीं, बस जो दिया है वही करना है और सीखना है, सीखने का मंजर है, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे सारे भाई बहनों को मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव रहकर सीखते रहिए और मीटिंगों में आते रहिए। मीटिंग का एक जरिया है हमें बस ऑन पैसिव में सीखने का, और हमारे पास कोई दूसरा मंत्र नहीं है, सिर्फ अपने ऑन पैसिव को सीखने का। एक मीटिंग और एक हमारा बैक ऑफिस और हमारे मेंटोर को सुनना, यही हमारी सबसे बड़ा काम है इसमें, और यही कर रहे हैं हम और करते रहेंगे। तो आई होप आप सभी पॉजिटिव होंगे। तो थैंक यू रंजना सिस्टर, मुझे मंच पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू। थैंक यू सुमन सिस्टर, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग थी आपकी। नेक्स्ट मैं एक ऐसे सिस्टर को बुलाना चाहूंगी जिनकी मीठी बोली और